नमस्कार, मैं मीनाक्षी करनाल हरियाणा से। आज जो वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए क्योंकि आज हमारी संस्था की डायरेक्टर ऑफ हेड का जन्मदिन है। जो मेरी जो सुमन मैम है हमारी, तो उनका आज बर्थडे है और मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैम। आपको अपनी लाइफ में खूब तरक्की करे और हमें अपने पीछे पीछे ही लगा करके रखे, ताकि हम भी आपके कदमों पे चल के आप जितना मुकाम हासिल कर सके मैम। और आपके लिए आज आप बोल रहे थे ना कि मीनाक्षी मुझे मेरा कोई भी मीठा मुंह नहीं कराता, तो ये लीजिए, आज आपके लिए मीठा मुंह करने के लिए है। ठीक है, आप दोबारा मत बोलना कि मेरा कोई मीठा मुंह हरियाणा से नहीं कराता है। ठीक है मैम। और मीठे के साथ साथ नमकीन भी है मैम। बर्थडे की पूरी तैयारी, समोसा, ठीक है मैम। और बड़े अच्छे से देखो, हम सुमन मैम कौन है कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानती थी, सुमन मैम मुझे भी नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब से संस्था से जुड़ी हूँ तब से उनके साथ इतना अच्छा अटैचमेंट हो चुका है कि वो पता नहीं कहाँ पे बैठी हुई अपना बर्थडे मना रही, लेकिन हम अपने घर पे भी उनके बर्थडे की सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने उसको अपना गुरु माना है। गुरु यानी कि वो इतना अच्छे से हमें सिखाती है, इतना अच्छे से हमें लीड करती है कि हमें एक एक चीज बड़े अच्छे से समझ आ जाती है। तो मेरी जो सुमन मैम है, आज उसका जन्मदिन है। दोबारा से फिर कह रही हूँ कि हैप्पी 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 बर्थडे टू मैम। और पार्टी दे दी है। और इसी बात पे एक छोटी सी कहानी याद आ गई मेरी, एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक स्त्री होती है और उसका नाम है वैराग्यवती। भगवान विष्णु की बहुत बड़ी और ग्रेट भक्त वैराग्यवती। तो वो एक दिन मान ले पूजा पाठ सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आराम से पूजा पाठ करती थी, सारा दिन भगवान जी के ध्यान में लगी रहती थी। तो एक दिन मंदिर के पास से एक चोर गुजरा और उसने उसको देखा कि इतनी सीधी सादी बोली वाली जो ये स्त्री है, इसको बड़े अच्छे से मैं ठग सकता हूँ। तो उसने क्या काम किया, एक साधु का वेश बनाया, साधु बन गया। देखो, साधु बनना एक बात है, लेकिन साधु होना वो अलग बात है। साधु होने में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन बन जाने में क्या किया, चोला पहना और साधु बन गया। तो साधु बन गया और उसके पास गया और जाकर के बोला कि बेटी मेरे को एक गिलास जल चाहिए। तो वो भी बड़ी खुश होगी कि देखो आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई कि कोई साधु बाबा की सेवा करने का मुझे मौका मिल गया। तो वो गई और जाकर के एक गिलास में जैसे ही पानी लेकर के आती है, तो साधु बाबा क्या कहते हैं उसको, देखो बच्ची, मैं पानी तब पीऊंगा, ये पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या तूने किसी गुरु से दक्षिणा ली है, यानी कि किसी को गुरु बनाया है। तो उसने कहा दिया कि नहीं बाबा, आज तक तो मैंने कोई ऐसा गुरु बनाया ही नहीं है। तो उसने कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ही थोड़ी ना गुरु बन जाता हूँ, तू तेरे पास जितने भी जेवर जितने भी कीमती सामान है उसको लो, और जब मैं तुम्हें दक्षिणा दूंगा ना, ऐसे ही किसी के सामने नहीं दूंगा, एक खाली बिरेबान जंगल में जाएंगे और वहां पे मैं तुझे दक्षिणा दूंगा। तो स्त्री इतनी भोली भाली, उसने अपना पूरा गहने और जो कीमती सामान था वो सारा कुछ उठाया और जाकर के जंगल में साधु जी के पास चली गई। तो वहां पे साधु उसने क्या किया, उसके जितने भी जेवर थे सब कुछ लूट लिया और उसी की चुन्नी लेकर के उसको वृक्ष से बांध दिया। तो वो फिर भी क्या अपने मन में ऐसे ही बंधी रही, तो सोचती रही कि मेरे गुरु आएंगे, खोल देंगे, शायद मेरे को जो मेरे को सिखाना था वो ऐसे ही सिखाना होगा। उसने आगे से कुछ नहीं किया, वो चुपचाप बंधी रही वहां से। तो उसके जो पापा थे, जब उस रात को नई गुड़िया अपने घर आई, अपनी बिटिया को नहीं देखा, तो उसको ढूंढने के लिए चल पड़े। तो चलते चलते जैसे ही वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने उसको बंधा पाया। तो उसने कहा कि चलो मैं आपको खोल देता हूँ, किसने बांधा, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, मैं आपसे खुलवाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरे को दक्षिणा देनी है, मेरे को सिखाना है बड़े अच्छे से, और वो वही मेरे को बांध के गए हैं, तो खोलेंगे भी मेरे को वही, मैं आपसे नहीं खुलवाऊंगी। तो बहुत समझाया बेटी को, लेकिन वो नहीं मानी। तो थक हार करके वो अपने घर पे आ गया। तो 2 दिन हो गए उसको बंधे बंधे। तो भगवान विष्णु जी, जिसको दिन रात वो भक्ति करती थी, तो वही वो तो देखे कि अब तो कोई ना भोग लगा रहा ना कोई दिया जला रहा, तो जो मेरी परम भक्त थी वो गई कहाँ। ठीक है, तो उसने नारद जी को बुलाया और नारद जी को भेजा कि नारद जी जाओ देखो कहाँ पे गए, ना मुझे खाने के लिए मिलता है और ना ही मेरा इस मंदिर में कोई दिया जलाता है, तो कहाँ पे चले गए आप, एक बार देख के आओ। तो नारद जी पहुंच गए
जंगल में नारायण 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 करते हुए उसके पास पहुंच गए। तो उसको कहा कि आपको यहाँ पे जो बांध के गया हो तो एक बहुत बड़ा ठग था, चलो मैं आपको खोल देता हूँ। तो कहते हैं 1 मिनट नारद जी, आप नारद जी हो, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, लेकिन खुलवाऊंगी तो अपने गुरु से ही, आपसे मैं खुलवाऊंगी नहीं। तो नारद जी विष्णु जी के पास गए कि देखो भगवान जी वो खुलवाने के लिए तैयार नहीं है, हमसे नहीं खुलवाएगी, आप खुद जाओ। तो भगवान जी चतुर्भुज रूप धारण किया और उस साक्षात उनके सामने ही चले गए। तो वो जब भगवान जी उनके साक्षात सामने चले गए तो भगवान जी ने कहा कि चलो, जो आपको बांध के गया है ना देवी, वो कौन था? एक ठग था, और वो उसकी बातों में मत आओ, वो तुझे ठग के चला गया, तेरा सारा चीज जो भी कीमती सामान था वो सारा कुछ लेके चला गया, लाओ मैं तो भगवान हूँ, मैं तुझे खोल देता हूँ। तो कह रही देखो भगवान जी ऐसा है कि आप भगवान हो, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, दिल से प्रणाम, लेकिन खुलवाऊंगी तो अपने गुरु से ही खुलवाऊंगी, आपसे मैं नहीं खुलवाऊंगी। भगवान सोचने लगे भैया क्या होया, मैं खुद साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके आया हूं, लेकिन फिर भी ये देवी खुलवाने के लिए तैयार नहीं है। तो नारद जी को बोला जाओ भाई ढूंढ के लेके आओ, कहाँ है? तो नारद जी कह रहे मैं कहाँ से ढूंढ के लेके आऊं, देखो कि कहीं पे कर रहा होगा, कोई चोरी की प्लानिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही चोरी की प्लानिंग नारद जी गए, अब नारद जी तो सारी जगह चले जाते हैं, तो उसके पास गए, क्या भाई जिसको तू बांध के आया कम से कम उसको एक बार खोल तो दे। तो वो भगवान जी तरह वेट कर रहे, भगवान जी तरह तेरे को बुला रहे हैं, चलो जा करके उसके भगत को खोल दो। तो वो डरता डरता आया और आकर के उसको खोलने लगा। तो जैसे ही उसने खोलना शुरू किया तो उसने बड़े आराम से उससे खुलवा लिया। तो जब उसने खुलवाया तो वैराग्यवती जी ने सिर्फ एक बात कही जो बड़े गजब की थी, जो मुझे भी बहुत बहुत अच्छी लगी, इसीलिए आज मैं ये कहानी सुना रही। तो वैराग्यवती जी ने क्या कहा उस टाइम कि एक तरफ भगवान जी थे, नारद मुनि जी थे, और एक तरफ उसकी गुरु जैसे मेरी गुरु सुमन मैम और संगीता झा मैम, और मेरी जो ट्रेनर है रीना मैम, दी बेस्ट रीना मैम, इनकी इतना अच्छे से समझाती है कि सबसे पहले तो मैं अपनी रीना मैम के बारे में ही बोलूंगी। तो एक तरफ रीना मैम, संगीता झा मैम, सुमन मैम, एक तरफ भगवान विष्णु जी जो इसकी वो सबसे परम भक्त थी। तो उसको जब उसने खोल दिया, साधु ने, चोर ने उसको खोल दिया, तब उसने कहा कि गुरु गोविंद दो ही खड़े, गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो सबसे बड़ी बात जो मैं इस कहानी में सुनाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, वो सिर्फ एक ये है कि अगर अपने गुरु पे हद से भी ज्यादा विश्वास हो तब आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अपने गुरु पे इतना ज्यादा विश्वास, इतना ज्यादा ट्रस्ट रखो कि वो जैसा जैसे कहते हैं वैसे वैसे अगर हम करते जाते हैं तो हम हर फील्ड में, हर जगह पे कामयाब होते ही होते हैं। लेकिन गुरु के बिना कभी भी कामयाबी हमें नहीं मिलती है। इसलिए हमारा गुरु रीना मैम, संगीता झा मैम, सुमन मैम और आदरणीय शिवम सर, तहे दिल से धन्यवाद मैम। और मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरा गुरु बनने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैम आपकी। और दोबारा फिर से कहूँगी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज स्पेशल आपके लिए ही वीडियो बनाई है मैम। थैंक यू सो मच।